हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच अब तय मानी जा रही है और इसी पर अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी ने बात की है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से। ये खास बातचीत आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तमाम राहत के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके वकील पहुंचे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया और सीबीआई की जांच की ओर इशारा साफ हो गया है। मेरे साथ इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए बिहार में जो एफआईआर हुई है, बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं, डीजीपी वहां के गुप्तेश्वर पांडे जी पटना से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आज की सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई है उस पर आपका क्या टिप्पणी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या आप उसको अपनी जीत मानते हैं बिहार पुलिस की? देखिए, जीत हार वाली कोई बात नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है उसकी ऑफिशियल जानकारी अब हमको नहीं मिली है। जैसे न्यूज में, समाचार में जैसे मैंने जो देखा है, मेरी किसी एडवोकेट से भी उसमें बात नहीं हुई है। लेकिन ये देश का सबसे एपेक्स कोर्ट है। हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो वहां बैठे हैं पूरा देख रहे हैं और वही नहीं देख रहे हैं, देश की 130 करोड़ जनता देख रही है कि किस तरह से हमारे बिहार के 4 पदाधिकारी जाते हैं और उनसे कोई मिलता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहता, अनुसंधान में सहयोग नहीं करना चाहता, पैदल घूम रहे हैं सड़कों पर, ऑटो के साथ घूम रहे हैं, टेम्पो के साथ घूम रहे हैं। उनसे कोई तालमेल नहीं, वहां के अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं। तब हम एक आईपीएस अधिकारी भेजते हैं, सूचना देकर भेजते हैं, चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, अनुरोध करते हैं, आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए जा रहे हैं जी। आप से अनुरोध करते हैं आईपीएस मेस में कमरा दे दीजिए, आप कमरा नहीं देते हैं। और जब पहुंचता है अपनी व्यवस्था से कहीं, अपने कांटेक्ट से किसी सरकारी गेस्ट हाउस में, तो आप आधी रात को जा करके पहुंच करके उसके हाथ पर ठप्पा मार करके कहते हैं खबरदार, क्वारंटीन हो, बाहर मत निकलना, बाहर नहीं जा सकते, किससे मिल नहीं सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते, यहां से बाहर नहीं निकलिएगा। अब माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया। अब देखिए सुमित जी, मैं क्या आपको बता रहा हूं वो अब सुनिए। मैंने सुना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये गलत है। जी हाँ, कहा। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तरह आप एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को कहा। और ये अब सुमित जी देखिए, मैं जो बात बता रहा हूं अभी तक किसी को नहीं बताया, आप पहले आदमी जिसको बता रहा हूं। उसके बाद हमारे सामने, हमारी उपस्थिति में, यहां से हमारे पटना के आईजी ने यहां से बीएमसी के ऑफिशियल को फोन किया और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गलत बताया है, अब छोड़िएगा। लेकिन उसके बाद भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब इसको क्या कहिएगा? बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा या ये देश बीएमसी के कानून से चलेगा, उनकी मनमानी से चलेगा? गुप्तेश्वर जी, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन, माननीय डीजीपी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी या महाराष्ट्र की पुलिस आपके अधिकारी के साथ जाति कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तक कर रही है? मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा होगा आपके माध्यम से। इसका जो अर्थ लगाना हो लगा लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारे अधिकारी को आधी रात को जा करके कैदी की तरह हाथ में ठप्पा मार करके क्वारंटीन करने की क्या जरूरत थी? मुंबई में सैकड़ों जहाजें आज उतर रही हैं, हजारों पैसेंजर उतर रहे हैं, किसको आपने क्वारंटीन किया है? हमारे ही 4 अधिकारी अभी 1 सप्ताह पहले गए, उनको क्या आपने क्वारंटीन किया? विनय तिवारी जब आपको सूचना दे करके, चिट्ठी लिख करके जा रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया कि आइएगा तो आपको क्वारंटीन करेंगे जी? आपने कुछ नहीं बताया। फोन किया गया, मेल किया गया, लिखा गया, आपने आने का इंतजार किया। जैसे उतर करके पहुंचा
और आपने पता लगाया कि ये कहां रह गया भाई, तो वो अपनी व्यवस्था से कहीं रुका हुआ था। वो आपने पता किससे किया? पटना सीनियर एसपी को बांद्रा के डीसीपी साहब ने फोन करके पता लगाया कि कहां है। बहुत इनोसेंट तरीके से सीनियर एसपी पटना ने जहां ठहरा था उसका एड्रेस बता दिया, और आधी रात को जा करके उसको पकड़ करके हाथ में कैदी की तरह ठप्पा मार करके बोले कि आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप क्वारंटीन है। पर डीजीपी साहब आपके भी तो संबंध होंगे, एंटीजन जांच मुंबई कराया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आपके बैचमेट्स होंगे, आपके जूनियर मोस्ट लोग होंगे, आप भी बात कर सकते थे महाराष्ट्र के डीजीपी से, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से। क्या आपने बात की कि ताकि विनय तिवारी साहब को छुड़ाया जा सके क्वारंटाइन से? सुमित जी, अब पूरा देश जान गया है तो मुझे विश्वास करने का कारण है कि आप भी जान गए होंगे। मैंने कितनी बार कोशिश की डीजीपी साहब से बात करने की, हमारा कॉल उन्होंने नहीं लिया, मेरे एसएमएस का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तब मैंने यहाँ के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो प्रभार में हैं उनको मैंने कहा कि भाई अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो प्रभार में हैं अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात की। आपको जान करके ये शॉकिंग लगेगा कि यहाँ के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अपने काउंटर पार्ट महाराष्ट्र के अपर सचिव मुख्य सचिव गृह विभाग से दिन भर कोशिश करने के बाद नहीं बात कर पाए, अंततः नहीं कर पाए। पूरे कम्युनिकेशन चैनल को आपने पूरी तरह से ठप कर दिया। और ये नहीं है आश्चर्य, आश्चर्य है कि हमारे देश की सबसे ऊंची अदालत जब ऑब्जर्वेशन कर दी कि ये गलत था, उसके बाद हमारे आईजी ने आपसे बात किया कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये गलत है, अब तो छोड़ दो। उसके बाद भी आप छोड़ नहीं रहे। बड़ी बात तो कह रहे हैं आप बाबा गुप्तेश्वर भीमराव जी, अंबेडकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे चलेगा टीएमसी और महाराष्ट्र पुलिस अभी भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी। लेकिन मैं ये जरूर एक चीज जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज हुई आज गुप्तेश्वर जी, रिया चक्रवर्ती जो प्रोटेक्शन की मांग कर रही थी उनके वकील कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, आप लोगों ने अपनी जांच रोक दी है क्योंकि आपने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। तो क्या अगली हियरिंग के पहले तक रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट आप लोग नहीं करेंगे अब, क्योंकि आपने जांच रोक दी है, ऐसा हमने सुना है? देखिए, अनुसंधान की एक प्रक्रिया है, हम कहीं से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी को फंसाना नहीं है। हम तो केवल सुशांत के साथ न्याय चाहते हैं और हम बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से अनुसंधान चाहते हैं। प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए हम साक्ष्य जुटा रहे थे, और साक्ष्य जुटने के बाद जो तरीका है उसके हिसाब से न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के बाद हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। लेकिन हमको तो कुछ करने ही नहीं दिया उन्होंने, हमें तो अनुसंधान ही नहीं करने दिया। हमारे पास तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की फोटोग्राफी नहीं है सुमित, वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, 40-45 पता नहीं किसको किसको बुलाए, क्या स्टेटमेंट लिए, क्या उनसे तथ्य निकल करके सामने आए, वो बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है, ना कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो रोक दिया, कुछ करने नहीं दिया। गुप्तेश्वर जी, अगर आप महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी होते फिर भी बहुत कुछ और ये घटना घटी होती तो क्या आप इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में क्या इतना समय लगाते? महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, 50 दिन से ऊपर होने आ गए हैं। सुमित जी, यही सवाल उनसे पूछना चाहिए, ये शुरू से ही सस्पिशियस स्केल लग रहा है। हम यही बात कह रहे हैं कि भाई हम सुशांत के लिए जस्टिस चाह रहे हैं, आप अब हमको अपना दुश्मन मान रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्यों बंद कीजिएगा? व्यक्तिगत स्तर पर महाराष्ट्र डीजीपी से बिहार के डीजीपी की क्या दुश्मनी है? व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ के एसीएस होम की महाराष्ट्र के एसीएस होम से क्या दुश्मनी है? कलीग्स आपस में कम्युनिकेशन बंद करते हैं क्या? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? जबकि इतने साक्ष्य आ गए हैं जिससे सुशांत सिंह की तथाकथित आत्महत्या का मामला
संदेह के घेरे में तो आ ही गया है जी। वो एक आपको लगता है कि सीबीआई जांच मामला क्योंकि आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, आपने सीबीआई सिफारिश कर दी आपकी सरकार ने, आज केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम सीबीआई की जांच करने जा रहे हैं, हमारे पास सिफारिश आ गई है। क्या महाराष्ट्र पुलिस अभी भी कह रही है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, सीबीआई केस ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्या होगा? देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार क्या बोल रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार के खिलाफ या पक्ष में समर्थन में टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जी। लेकिन एक बात बताइए, मैं सब लोगों से पूछता हूं कि मुंबई पुलिस कहती है हम ही करेंगे, हम न बिहार पुलिस को करने देंगे न सीबीआई को करने देंगे, हम ही करेंगे, जो करना होगा सो हम करेंगे। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। हम 50 दिन में कुछ नहीं किए, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी को करने भी नहीं देंगे। ऐसे ये देश चलेगा? बाबा भीमराव अंबेडकर, ये उनका संविधान बनाया हुआ है ना, पर वो भी उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं गुप्तेश्वर जी। सबसे सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जब अपराध मुंबई में हुआ है तो बिहार की पुलिस कैसे जांच कर सकती है, और जब महाराष्ट्र की सरकार केस को सीबीआई को नहीं दे रही है तो सीबीआई के पास केस कैसे जा सकता है? यही उन्हीं का तर्क है संविधान के हवाले से। सुमित जी, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और बहस सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनसे पूछिए। बिहार पुलिस के मुखिया की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो हमारे सर आंखों पर होगा। अब उनसे पूछिए कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनसे पूछिए कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं कि आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करना गलत है। इसके बाद हमारे पटना के आईजी ने वहां बात किया कि नहीं, पूछिए। वो बात किया, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, ये पूछिए। तो मतलब संविधान को और कानून को और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हम नहीं मान रहे हैं या वो नहीं मान रहे। हमें आज सर्वोच्च न्यायालय बोल दे कि इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हमें सर्वोच्च न्यायालय बोल दे आप रिया चक्रवर्ती को छू नहीं सकते, हम नहीं छुएंगे जी। नहीं, पर ये बताइए ना गुप्तेश्वर जी, खींच लेंगे जी हमको। डीजीपी साहब, ये जरूर समझाइए कि अभी आपने जब सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की, तो क्या आप लोग अनुसंधान अब कर सकते हैं? क्या रिया चक्रवर्ती को अब भी गिरफ्तार आप कर सकते हैं? नहीं ना? अरे आप बेसिक बात समझिए, सरकार ने सीबीआई को केस का अनुसंधान ग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की है जी। ये अनुशंसा की है, लेकिन हमको अभी अधिकृत रूप से बिहार के डीजीपी को इस बात की सूचना नहीं है कि सीबीआई ने इस केस का अनुसंधान ग्रहण कर लिया। अच्छा। हमें जब इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि हाँ सीबीआई ने केस का अनुसंधान ग्रहण कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि सिंगल एजेंसी विल इन्वेस्टिगेट। तो हम क्यों करेंगे यहाँ?